कैसे हैं आप सब। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, चिंताजनक जगह में चले जा रहा है। रोज़ रोज़ का एफआईआईज़ का सेलिंग प्रेशर डाल रहा है हमारे मार्केट पे। क्या ये सब इंडिकेट कर रहा है मार्केट की एक बिग फॉल या डाउन ट्रेंड की तरफ? द मस्ट नो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स यूट्यूब स्टडी हमारे साथ मनी फर्स्ट स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं एफआईआईज़ डीआईज़ ने क्या किया लास्ट सेशन में। 2069 करोड़ वर्थ की सेलिंग एज यूजुअल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का 1478 करोड़ की बाइंग। देखिए सेलिंग प्रेशर तो चल रहा है एफआईआईज़ का, वैसे भी दिसंबर महीना है, उनका फेस्टिव सीज़न है और ओवरऑल मार्केट में एक सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि लग रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ जाए। तो ऐसे में हम लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे व्हाट वेयर द रीजंस, क्यों मार्केट गिर रहा है या मार्केट में क्या सिचुएशंस आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। निफ्टी को अगर देखा जाए, निफ्टी ने ओपन हुआ लास्ट सेशन में 17,276, हाई लगाया 17,298 का, पर वो सस्टेन नहीं हुआ और दिन में लो आया 16,966 की लेवल्स तक। आखिर में क्लोजिंग 16,985 पे। तो ये 17,000 की लेवल पे बहुत ज़ोर का कशमकश चल रहा है। देखिए अगर 17,000 को तोड़ता है, जैसे क्लोजिंग दिया है 17,000 का, अगर बरकरार रखता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन रहा है 17,300। सो 17,250 टू 300 एक रेंज है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट जो बन रहा है वो है सीधे सीधे, अगर 17,000 टूटता है तो हमारा हल्का सा सपोर्ट है 16,900 का, वो निकल जाएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल टिल 16,750 16,700 लेवल्स। अगर वो सपोर्ट भी टूट जाता है तो 16,500 लेवल्स कैन बी सीन इन द कमिंग वीक ऑल्सो। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ 36,491 पे, हाई लगाया 36,550 का, दिन में लो 35,535 का और आखिर में क्लोजिंग 35,618। देखिए बैंक निफ्टी में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, इनफैक्ट दोनों इंडेक्स में ही प्रेशर है। तो बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी 36,000 का मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। ये जो जर्नी है 35,500 से 36,000 का, यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है दैट इज़ 35,300। अगर वो टूटता है तो वी कैन सी अ फॉल टिल 34,700 ऑड लेवल्स एज वेल और इमीडिएट रेजिस्टेंस 36,000 का बन रहा है। तो ऐसे में इस सिचुएशन में हमको पैनिक नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट। देखिए मार्केट एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। जितना जितना ये अपसाइड दौड़ा था मार्केट, तो वहाँ से एक करेक्शन तो बनता ही है, वही करेक्शन हो रहा है और आपको यहाँ पे कीप योर फंड्स रेडी। आपको यहाँ पे मौके ढूंढना चाहिए कहाँ पे वैल्यू बाइंग किया जा सकता है। सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको वैल्यू बाइंग प्राइसेस पे मिल रहा है। एक पिगी बैंक स्ट्रैटेजी बोलिए या कोई कोई बोलता है लक्ष्मी भंडार स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग लक्ष्मी भंडार में पैसा डालते हैं। जो भी हमारा चिल्लर होता है, कभी कभी हम लोग 10-20 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये का जो चिल्लर हम लोग लक्ष्मी भंडार में डालते हैं, वैसे ही स्ट्रैटेजी में इम्प्लाई कीजिए। कीप ऑन बाइंग ऑन टिप्स। आपको अगर कोई स्टॉक 100 क्वांटिटी में लेना है तो उसका 25 एक प्राइस पे बाई कीजिए, अगर डिप मिलता है तो और 25 बाई कीजिए। ऐसे आपको चयन करना है मार्केट की सिचुएशन की तरह, क्योंकि मार्केट का देखिए ट्रेंड तो रिवर्सल होना ही है। ये तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो जा रहा है, ये ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कल बंद हो जाएगा। हाँ, एक करेक्शन है, इस करेक्शन में आपको फ़ायदा ढूंढना चाहिए। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं चलिए क्विकली। अगर निफ्टी फ्यूचर की बात किया जाए, निफ्टी फ्यूचर की ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स देखिए 17,000 की लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कशमकश है। 27.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट की एडिशन ऑन द कॉल साइड और 37.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की एडिशन ऑन द पुट साइड। सो 17,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह, आई एम सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन 17,000 का ब्रीच होके क्लोज होना
थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, अगर देखिए आप 16,950 की मार्क को देखिए, आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक बॉक्स और ये जो ग्रीन बॉक्स है, मैंने कॉल और पुट की साइड पे दोनों लगा है। यहाँ पे आप देखिए डाउनवर्ड्स लेवल्स पे बोथ कॉल राइटर और पुट राइटर कंफ्यूज्ड है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। हालांकि अपसाइड पे हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 17,100 पे देखो तो 17,100 की स्ट्राइक प्राइस पे 31.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 18.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्यूमुलेशन फिलहाल के लिए दिख रहा है 17,200 की लेवल पे, जहाँ पे 45.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। और उससे भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो 17,300 की मार्क पे देखिए 56.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अपसाइड मूवमेंट निफ्टी के लिए लिमिटेड है। 17,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। तो 17,100 और 17,200 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन डाउनवर्ड साइड में बोथ कॉल राइटर एंड पुट राइटर, आई रिपीट माई सेल्फ, आर कन्फ्यूज। वहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप नहीं हो रहा है। हालांकि 16,800 की स्ट्राइक प्राइस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 15.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है ऑन द पुट साइड, जो ये दर्शाता है कि पुट राइटर थोड़ा सा कॉल राइटर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इस लेवल तक रुकेगा। बैंक निफ्टी की ओआई चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की पोजीशन को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स 36,000 पे 17.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एक्यूमुलेशन है ऑन द कॉल साइड एंड ओनली 10.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एक्यूमुलेशन ऑन द पुट साइड। सो एज डिस्कस्ड ऑन द चार्ट के देखिए 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड द सेम थिंग अगर आप 35,700 की लेवल की डाउनवर्ड से अगर आप देखोगे, ये पूरा ब्लैक बॉक्स आपको ज़्यादा एक्टिविटी कॉल राइटर या पुट राइटर की साइड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकता है। दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज। 35,500 की लेवल पे पुट राइटिंग अक्यूमुलेशन हुआ है 8.8 लाख की अगर आप देखोगे तो। लेकिन both ways if you see, neither the call writer neither the put writer are very much confident on the lower levels कि गिर सकता है या बढ़ सकता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें करना चाहिए वी शुड कीप फंड्स इन आवर हैंड। अगर आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, फंडामेंटली करेक्ट है, तो डू नॉट पैनिक। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ डे, फॉर 2 days 3 days। थिंक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा बढ़ाइए। होल्ड योर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, योर फंडामेंटल करेक्ट स्टॉक्स एंड दे विल डेफिनेटली रीप यू प्रॉफिट्स। अगर आपके पास फंड है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। एक डिप्स में आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ऐसे ही कलेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात मैं आगे भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी wherever the market falls, you should look forward for shopping good quality fundamentally correct stocks which are at value prices so that it will yield you profits। अगर हम रीज़न के बारे में बात करें कि क्यों मार्केट में इतना गिरावट हो रहा है, देखिए हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, एफओएमसी यूएस फेड्स की मीटिंग हुआ, उन्होंने रेट हाइक के बारे में बताया है यूएस फेड्स ने कि जनवरी 2022 में वो लोग रेट हाइक कर सकते हैं, एक बार या दो बार करेंगे। हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेट हाइक नहीं किया है, अनचेंज रखा है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये सब कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली रेट्स को रेज कर दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर माउंट हो रहा है। तो उनका जो 9 मेंबर का कमेटी है, उनका जो एमपीसी कमेटी है, उन्होंने वोट किया है 8 to 10 टू रेज बैंक रेट्स टू 0.25 फ्रॉम 0.1% with external member Silvana Terraneo providing the only dissenting voice। तो ऐसे में इस सिचुएशन में अगर देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट्स रेस किया है तो उसको देख के एक मिरर इफेक्ट दूसरे कंट्रीज़ में भी हो रहा है। तो वो भी सोच रहे हैं कि रेट हाइक्स करना पड़ेगा आगे चल के। तो दिस मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट क्या किया, मार्केट इसको यूटिलाइज करके मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। लेकिन
ये एक डिसएडवांटेज भी है, एक एडवांटेज भी है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो गया। डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि मार्केट में एक फॉल आ सकता है, एक करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है। तो ऐसे में एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, अगर रेट्स हाइक होंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड द बैंकिंग इंडेक्स, बैंक निफ्टी में मूवमेंट थोड़ा अच्छा होगा। अब ये कौन सा लेवल तक होगा, क्या ये फिर से 40,000 चला जाएगा, ये तो बताना मुश्किल है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है वहाँ पे 36,000 का, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर वो पार हो जाता है और कुछ अच्छे मूवमेंट आते हैं, रेट हाइक की इंफॉर्मेशन के बारे में अगर कुछ भी हमारे गवर्नमेंट इंडिकेट करता है या कोई स्टैंसेस लेते हैं, तो इन दैट केस बैंकिंग स्टॉक्स विल परफॉर्म। यू शुड लुक आउट फॉर गुड क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स इन डिप्स, और उनमें अपना होल्डिंग बढ़ाइए, उनमें अपना एक्यूमुलेशन कीजिए, सो दैट इट विल रीप यू प्रॉफिट्स। आगे देखते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए बाय ऑन डिप स्टॉक्स क्या है। वैसे तो मैंने ये सिर्फ ये 10 क्वालिटी स्टॉक्स को मैंने चुना है, जिसमें आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऑन डिप्स, तो डेफिनेटली दी स्टॉक्स विल गिव यू नाइस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द टाइम टू कम। पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छे वैल्यू प्राइस में मिल रहा है। 650, 660, 680 के लेवल में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, इट्स अ वेरी गुड बाई ऑन डिप स्टॉक। SBIN, one of the best bank in Indian PSU sector. So you can definitely add your position in SBI. MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, देखिए एक ऐसा बात चल रहा है कि बैंक्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और आपका FIIs को भी एक कमोडिटी ट्रेडिंग में एक अलाउंस दिया जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलना चालू होगा। अगर ये होता है तो it will be definitely very good for the multi commodity exchange. So in that case you can look out for this stock। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। CDSL, BSE, Wipro, TVS मोटर, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल एंड Zomato, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट Zomato, आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दिस कंपनी इज गोइंग अहेड इनटू लॉट ऑफ एक्विजिशन एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द बिजनेस इन अ बिगर वे। सो इसको आप लोग सेव करके रखना, एंड वेन एवर यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्ट ऑन दीज स्टॉक्स सो दैट इट विल yield you गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आपको कैसा लगा हमारे ये स्टॉक्स के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है मार्केट अभी कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए आपको? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हो तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल की कवर पेज पे भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम की लिंक। आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, एंड ऑन एन रेगुलर बेसिस वी प्रोवाइड यू अपडेट्स। सो watch out for those updates, and do not panic. Try to look out for good quality stocks and try to concentrate, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक स्ट्रैटेजी बनाइए डिप्स में बाई करने का। पूरा एक बारी बाई मत कीजिए, थोड़ा 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 करके ऐड कीजिए हर एक गुड क्वालिटी के स्टॉक्स को, ताकि आपके पोर्टफोलियो हेल्दी रहे, आपका प्राइस एक्शन भी पोर्टफोलियो में बना रहे, एंड इन द लॉन्ग रन यू विल बी अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट्स। ऐसे ही मज़ेदार और फैंटास्टिक्स अपडेट्स के लिए एंड डेली मार्केट ओवरव्यू एंड स्टॉक अपडेट्स, join our channel, subscribe Money for Smart, and please do not forget to like and share the video with your friends and family। आपकी तरफ से कोई भी अप्रिसिएशन हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके फेसबुक ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनको भी अपडेट कर सके मार्केट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ लवली डे। बाय बाय फॉर नाउ।